नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है। ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हैं, ग्राम पंचायतों का दौरा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितना कामकाज किया। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र की और वजीरगंज ही ब्लॉक लगता है, गाँव निजामपुर में है। गाँव निजामपुर की अगर बात की जाए तो निजामपुर में जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने दिशा और दिशा गांव की दोनों बदल दी है। बेहतर कार्य उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। मौजूदा समय में जब हमारी टीम अभी पहुंची तो अभी भी सीसी रोड का निर्माण चल रहा है। कई बुजुर्गों से बातचीत की तो उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन भी लगवाई है। पहले के प्रधानों ने किसी तरह की कोई पेंशन, किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई, लेकिन मौजूदा प्रधान तत्परता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने और कौन कौन से काम किए हैं खुद ग्राम प्रधान जी की जुबानी जानेंगे और उन्हीं से समझेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम छत्रपाल मौर्य। छत्रपाल जी, ये बताइए, 4 साल का समय हो गया, इन 4 सालों में आपने अपने गांव का नक्शा चेंज कर दिया है। लोगों ने हमें बताया कि पहले के प्रधानों ने लूट खसोट मचाई थी, कोई काम नहीं किए, अधर में सब काम लटके हुए थे। लेकिन आपकी पंचवर्षीय आपकी झोली में आई और आपने जनता को दिल खोल कर प्यार दिया, दिल खोल कर काम कर रहे हैं। कौन कौन से आपने काम किए? मैंने शुरुआत में तो पंचायत घर और प्राथमिक विद्यालय स्कूल का कायाकल्प कराया जी। उसके बाद मैंने खेल पार्क भी बनवाए जी। शौचालय आवंटित किए हैं। खेल पार्क भी अपने गांव में बना हुआ है। ये दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक गांव में, निजामपुर गांव में प्रधान जी के द्वारा क्रीड़ा स्थल भी बच्चों के लिए बनवाया गया है, ताकि बच्चे वहाँ जॉगिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, खेल कूद भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कमरे बनवाए हैं। आवासों का आवंटन, कितने आवास आपने दिए? आवास हमारे यहाँ पे 25 बन चुके हैं और अभी कार्य चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 आवासों का आवंटन अभी तक पात्र लोगों को ग्राम प्रधान जी दे चुके हैं और अभी भी कार्य उच्च स्तर पर चल रहा है। प्रधान जी, हमने बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि पहले के प्रधानों ने उनकी कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन आपने अपनी दरियादिली दिखाते हुए उन सबको पेंशन दिलाई। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार के आदेश का आप पूरा पालन कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने फिर हमारे गाँव में सीसी कार्य रोड डलवा चुका हूँ और कार्य चल भी रहा है। ऐसे कितने नालों का आपने निर्माण कराया जो पहले से लटके हुए थे, अधर में पड़े हुए थे और आपने अपनी पंचवर्षीय में वो पूरे कराए? 2 नाले हैं, एक रेहाज के घर से लेकर तालाब तक बनवाया है और एक होली चौक से लेकर तालाब पुलपत के ब्लॉक तक कार्य कराया है। 2 नाले का निर्माण किया है। आपने कितनी पेंशन अब तक लगवा दी? पेंशन अब तक मैंने अपने काल में नई 15 वृद्धा वाली और 7 विकलांग पेंशन और उसके बाद फिलहाल लमसम मैंने 35 पेंशन अपने इसमें जारी करा दी। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 35 से ज़्यादा पेंशन को लगवा चुके हैं। उन नालों का ग्राम प्रधान जी ने निर्माण कराया जो पहले से अधर में लटके हुए थे। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? अभी मैं इतना करने जा रहा हूँ, गाँव में कुछ शेष गलियाँ बची हुई हैं उनका शीश निर्माण करने जा रहा हूँ। फिलहाल जो लोगों के शेष आवास रहे हैं, 2 एक वंचित रह चुके हैं, पिछली लिस्ट में नाम ना आ पाए थे, उनके मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। उन्हें मैं कार्यरत करके उनका सूची में नाम लगाऊंगा। तो ग्राम प्रधान जी ने फिलहाल तो ये काम कराए हैं और उच्च स्तर पर वो काम कर रहे हैं। ताल ठोक कर ग्राम प्रधान जी बैठे हुए हैं कि वो बेहतर तरीके से अपने गांव का और नक्शा चेंज करने जाना है। प्रधान जी, हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि आप सबको एक साथ लेकर चलते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। कितनी सत्य बात है ये? मैंने किसी बात का पक्षपात नहीं किया। मेरे यहाँ 7 कैटेगरी की जातियाँ पाई जाती हैं जी, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, अदरवाइज कई कैटेगरी की जातियाँ पाई हुई हैं। मैंने कभी आज तक पक्षपात नहीं किया और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से मैं निरंतर कार्य करता रहूँगा। हमने लोगों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि आपकी पहली पंचवर्षीय है और अगली बार भी अगली पंचवर्षीय भी आपकी झोली में आ रही है। और देखो, जनता अगर तय करती है तो बिल्कुल स्पष्ट इसका मुआवजा हमें मिलेगा। बिल्कुल। तो ग्राम प्रधान जी को आपने सुना, जनता बेहद इनसे खुश है, बेहतर तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि इसी तरह कार्य करते रहेंगे। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आज तक।